lesson 1, that is a poem Daffodils of standard 5th. Before starting the poem, the city has been logged, but I want to tell you to all the students, please take precautions and follow the protocols as well. Okay, now we are going to start the poem, and that is a daffodils. Okay, daffodils is a kind of flower. At the town and grass में, the daffodils grow at the margin of whose water and may be seen this day blooming beautifully in the month of March, noting their golden heads beside the waves. कवि ने वार्म अप के लिए वार्म अप में एक प्रॉपर उन्होंने एक समरी काइंड ऑफ बताया है कि एट द टाउन एंड मतलब द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन दैट इज अ ग्रास मैन द डेफोडिल्स ग्रोन एट द मार्जिन ऑफ द उल्स वाटर इज द नेम ऑफ अ प्लेस. वहाँ के मार्जिन पर डेफोडिल्स ग्रो किए हुए हैं और कुछ ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नया नया सा है, just because कि in the month of March they blooming very beautifully. Why the poet used the month March? Because March is a spring season. So क्या होता है कि समर एंटर करता है, विंटर्स जा रहा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सब कुछ न्यू फील होती है. लाइक जो स्नो अगर जमी हुई है तो इट गेट मेल्टेड, फ्लावर्स ब्लूम करते हैं. नोटिंग द गोल्डन हेड बिसाइड्स द डांसिंग वेव्स इज काइंड ऑफ अ ग्रास. वहाँ पर डेफोडिल्स जो है वो कलियाँ खिल रही हैं. दैट इज़ अ गोल्डन हेड besides the dancing waves. Okay, now I start the poem. First stanza. I wandered lonely as a cloud that floats on a high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake beneath the tree, fluttering and dancing in the breeze. What it means, poet क्या कह रहे हैं? Wandered lonely as a cloud. ऐसे घूमते फिरते, मतलब मैं घूमते फिरते पोइट ने अपने आप को इमेजिन किया है, वो सोच रहे हैं ऐसा कुछ कि ऐसे लोनली ऐसे क्लाउड में अकेला बैठा हुआ हूँ और वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बड़ी बड़ी वैलीज, वेल मीन्स वैलीज और हील्स हैं वहाँ पे फ्लोट कर रही हैं. वेल ऑल एट वंस आई सॉ क्राउड. जब मैंने देखा तो वहाँ पे बहुत लार्ज नंबर में कुछ था, एंड दैट इज़ अ गोल्डन डेफोडिल्स, अ होस्ट, दैट मीन्स अ लार्ज नंबर. ठीक है, ग्रेटेड नंबर. बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री. ठीक है, बिसाइड द लेक के बाजू में, एंड बीनीथ द ट्रीज के नीचे. फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. फ्लटरिंग यानी फहराना, एंड डांसिंग मीन्स डांस कर रहे हैं. ब्रीज मतलब क्या होता है? हवा, विंड. ठीक है, तो फ्लटरिंग एंड डांसिंग वो लहरा रहे हैं हवा में. गॉट इट? कौन? डेफोडिल्स. सेकेंड स्टैंजा. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretch in never-ending line along the margin of bay. 10,000 saw at a glance, tossing their heads in sprightly dance. Poet क्या कह रहे हैं? कंटिन्यूस वो गोल्डन डेफोडिल्स कैसे लग रहे हैं? जैसे स्काई में कंटिन्यूस स्टार्स शाइन करते हैं, जैसे कि मिल्की वे में लाइक ग्रुप ऑफ स्टार्स जो यूनिवर्स में रहते हैं वो कंटिन्यूस शाइन करते हैं. गोल्डन डेफोडिल्स कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं. एंड स्ट्रेच नेवर एंडिंग लाइन, मतलब उसका कोई अंत नहीं है, वो इतनी दूर तक फैले हुए हैं कि उसका कोई अंत नहीं है. अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ बे, कहाँ तक फैले हुए? बे मीन्स खाड़ी तक वो गोल्डन डेफोडिल्स फैले हुए हैं. 10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस मतलब झलक. जब मैंने एक झलक मारी तो मुझे वो कितने दिखे? 10,000. कितने थे वो? 10,000. एंड टोजिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस. टोजिंग यानी अपने सर को पटकना कंटिन्यूसली. स्प्राइटली मतलब एक्साइटमेंट के साथ. ठीक है, तो वो कंटिन्यूसली, अब जैसे हवा जब चलती तो फूल ऐसे ऐसे हिलते, कलियाँ ऐसे ऐसे हिलती हैं, तो कंटिन्यूसली सर पटक के और बहुत हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट के साथ डांस कर रहे हैं डेफोडिल्स. नाउ थर्ड स्टैंजा. The waves beside them dance, but they outdid the sparkling waves in a glee. A poet could not be but gay. ठीक है, अब वेव्स कैसी, हवा कैसी कंटिन्यूस बह रही है, तो बहने को पोइट ने उसको किससे कंपेयर किया है? डांस से. दे आर डांसिंग कंटिन्यूसली. एंड आउट इज द स्पार्कलिंग वेव इन अ ग्ली. और कैसा लग रहा है? सब लोग खुशी में नाच रहे. ग्ली मीन्स हैप्पीनेस, सभी कुछ खुश है, वहाँ का नज़ारा बहुत ही खुशनुमा है. अ पोइट कुड नॉट बी बट गे. ये सब देखकर पोएट सिर्फ क्या महसूस कर रहे हैं? काफ़ी वो खुश हैं, काफ़ी वो प्लीजेंट फील कर रहे हैं. गॉट इट? नेक्स्ट स्टैंजा. इन अ सच जॉकिंस कंपनी इन I gazed and gazed, but little thought what well this show to be had brought. ठीक है, जॉकिन कंपनी का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही जॉयफुल, बहुत ही चीयरफुल, सब कुछ इतना अच्छा लगने के बाद भी मैं कंटिन्यूसली, व्हाट इज़ द गेट मीन्स मैं कंटिन्यूसली सोच रहा हूँ, कुछ सोचने में आ रहा है कि व्हाट वेल द टू शो टू मी हैड ब्रॉट. मैं क्या देख रहा हूँ या मैं क्या देखने आया हूँ. ठीक है, नाउ फॉर ऑफन, ऑफ्ट, दैट इज ऑफन. ऑफ्ट मीन्स ऑफन. When on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon an inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure feels and dance with the daffodils.
पोइट क्या कह रहे हैं, जब मैं ऑफन मतलब जब मैं कभी कभार अपने सोफ़े पे बैठता हूँ, कोजी सोफ़े पे बैठता हूँ और वैकेंट एंड पेंसिव मूड, पेंसिव मीन बहुत थॉटफुल, बहुत ही क्वाइट और बहुत ही पीस, खाली दिमाग में मेरे क्या चलता है, मुझे फ्लैश अपॉन इनवर्ड है, मेरे अंदर आंखों में ये सब फ्लैश जैसा, फ्लैश मतलब एक झलक में सब कुछ दिख जाना। एंड विच इज़ अ ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ब्लिस मीन्स मतलब एक बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस। और जब मैं अकेला होता हूँ, तो जब ये मैं अकेला होता हूँ तो ये सारी खुशियाँ और ये सारी चीज़ें मेरी आंखों के सामने से होकर गुजरती है। एंड देन माई हार्ट विद द प्लेजर फील्स, मेरा जो दिल है वो ये सब चीज़ें सोचकर काफ़ी खुश हो उठता है और कैसा लगता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, वो मेरा दिल भी उन डैफोडिल्स के साथ डांस करता है। द पोएम वॉज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ। अबाउट द पोएट, ही वाज born in 1770 and that is 1850, a renowned English romantic poet, a great lover of nature, famous for his poem dedicated for nature. Basically he is a very great admirer of nature, तो ये नेचर को काफ़ी पसंद करते थे, तो ज़्यादातर इनकी पोएम्स जो है वो नेचर पे ही बेस्ड है। ओके डियर।